एक लोमड़ी एक चील की सहेली बन गई। दोनों में उन्स इस कदर बढ़ गया कि एक दूसरे के बगैर इनका वक्त गुजारना मुश्किल हो जाता। एक दिन लोमड़ी ने चील से कहा, क्यों ना हम पास रहें। पेट की फिक्र में अक्सर मुझे घर से गायब रहना पड़ता है। मेरे बच्चे घर में अकेले रह जाते हैं और मेरा ध्यान बच्चों की फिक्र में लगा रहता है। अगर तुम यहीं कहीं पास में ही रहो तो कम से कम मेरे बच्चों का तो ख्याल रखोगी। चील ने लोमड़ी की बात से इत्तेफाक किया और आखिरकार कोशिश करके रिहाइश के लिए एक पुराना पेड़ तलाश किया जिसका तना अंदर से खोखला था। दोनों को ये जगह पसंद आई। लोमड़ी अपने बच्चों के साथ शगाफ में और चील ने पेड़ पर बसेरा कर लिया। कुछ अरसा खुशी और आफियत से गुजर गया। एक दिन चील और इसके बच्चे भूखे थे। चील ने देखा कि लोमड़ी अपने घर में नहीं है। इसने लोमड़ी को गायब पाकर अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए इसका एक बच्चा उठा लिया और घोंसले में ले आई। इस रोज़ चील ने अपना और अपने औलाद का पेट अपनी सहेली के बच्चे से भरा। जब लोमड़ी वापस आई तो एक बच्चा गायब पाकर इसने इधर उधर बहुत तलाश किया मगर वो बच्चा ना मिला। लोमड़ी की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने चील को इस अफ्ताब की खबर दी तो वो भी दिखावे का अफसोस करने लगी। दूसरे दिन लोमड़ी जंगल में फिर शिकार करने के लिए चली गई और वापस आई तो एक और बच्चा गायब था। तीसरे दिन भी ऐसे ही हुआ। इसका एक और बच्चा गायब हो गया। चील लोमड़ी के सारे बच्चे एक एक करके खा गई थी। लोमड़ी को चील पर शक तो हुआ था जो ना जाने क्यों अब यकीन में बदल गया मगर वो चुप रही। इसने चील से कोई गिला शिकवा ना किया और मामूल की बातचीत जारी रखी। वो अपने बच्चों का गम खाती रहती और हर वक्त रोती रहती। साथ ही खुदा से फरियाद करती कि ए खुदा मुझे उड़ने की ताकत अता फरमा ताकि मैं अपनी सहेली नुमा दुश्मन से इंतकाम ले सकूं। एक दिन शायद लोमड़ी की दुआ कबूल हो गई और खुदा ने चील पर अपना कहर नाजिल किया। एक रोज शिकार तलाश करने के लिए जब चील जंगल के ऊपर परवास कर रही थी तो इसकी नजर धुएं पर पड़ी जो जमीन पर एक जगह से उठ रहा था। चील इसकी तरफ लपकी। देखा कि चंद इंसान आग जलाकर अपना शिकार भूनने में मसरूफ हैं। चील काफी देर से जंगल में शिकार तलाश कर रही थी और अब थकन के साथ भूख से भी इसका बुरा हाल था। इसके बच्चे भी बहुत भूखे थे और इसे इनकी फिक्र सता रही थी। इससे सब्र ना हुआ और झपट्टा मारकर कुछ गोश्त अपने पंजों में उछक कर घोंसले में ले गई। इसने देखा ही नहीं कि इस भुने हुए गोश्त के साथ कुछ चिंगारियां भी चिपकी हुई थी। चील के घोंसले में घास और तिनके थे। जैसे ही इसने बच्चों के आगे गोश्त का वो टुकड़ा रखा चिंगारियों ने काम दिखाया और वहाँ आग लग गई। इसकी बदकिस्मती कि घोंसला जलना शुरू हुआ तो तेज हवा भी चलने लगी। अब तो आग खूब भड़की और इतनी मोहलत भी ना मिली कि चील अपना और अपने बच्चों का बचाव कर सके। वो घोंसले से निकलने की कोशिश में तड़प तड़प कर नीचे गिरने लगी। लोमड़ी ने ये देखा तो झट अपना बदला ले लिया और सब बच्चों को हड़प कर गई और चील भी इस रोज अपने अंजाम को पहुंची। मशहूर है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद उसी में गिर जाता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। ये कहानी एक बहुत ही बड़े और खूबसूरत से जंगल की है। उस जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहा करते थे। जंगल में एक मीनू चिड़िया अपने पति मानो चिड़े के साथ रहा करती थी। मानो चिड़े की जंगल में अपनी एक बहुत बड़ी खेत थी। फिर एक दिन यूँ हुआ कि नीलो चिड़िया और मानो चिड़ा अपनी फसल के पास गए और वहाँ पर बैठ गए और वह एक दोनों से बातें कर रहे थे। मीनू चिड़िया जरा देखो तो दिन ब दिन हमारी फसल कितनी बड़ी और ज्यादा भरी होती जा रही है। हाँ मानो चिड़े, पर अगर हमारे पास फसल लगाने के लिए सामान थोड़ा ज्यादा होता तो मैं भी तुम्हारे साथ ही फसल लगा लेती। लेकिन पर मीनू चिड़िया ये भी तो देखो ना कि हमारे पास तो एक ही कुल्हाड़ी है जिससे सारा दिन खेत से मैं ही सब्जियां काटता हूँ।
अरे हाँ, यही तो मसला है। अगर हमारे पास सामान ज्यादा होता तो मैं भी तुम्हारे साथ काम करती। चलो खैर, अब जो भी है, अब मैं घर वापस चलती हूँ, क्योंकि मुझे भोजन भी तो बनाना है। फिर जब मैं भोजन बना लूँ तो तुम घर पर आ जाना भोजन करने के लिए। फिर ऐसा कहकर मीनू चिड़िया तो वहाँ से चली जाती है और मानो चिड़ा वही खेत में खुदाई कर रहा होता है। तभी खुदाई करते समय उसे खेत में से एक बड़ा सा मटका मिल जाता है। अरे ये इतना बड़ा मटका इस फसल की मिट्टी के अंदर क्या कर रहा है? ये तो काफी ज्यादा बड़ा है। अच्छा चलो, मैं रात को घर जाते हुए इस मटके को अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब पूरा दिन वे मानो चिड़ा काम करते करते थक जाता है। अरे भाई, आज कितनी गर्मी है। चलो मैं अपनी एक कुल्हाड़ी इस मटके के अंदर रख देता हूँ, फिर जाके एक पेड़ के नीचे में थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, फिर उसके बाद घर चला जाऊंगा। फिर मानो चिड़ा मटके में कुल्हाड़ी रख कर वहाँ पर आराम ही कर रहा होता है कि उसकी आँख लग जाती है। फिर अब काफी देर के बाद जब मानो चिड़े की आँख खुलती है, फिर वो जब उठ के देखता है तो क्या होता है कि जिस मटके में उसने एक कुल्हाड़ी रखी थी, अब वो 2 हो गई है। अरे ये क्या? इसमें तो मैंने एक ही कुल्हाड़ी रखी थी। अरे ये क्या हो गया? मैं सो क्या गया? मेरे मटके में तो किसी ने दूसरी कुल्हाड़ी रख दी है। ये किसने मेरी मटके में 2 कुल्हाड़ियाँ रख दी है। अच्छा चलो, अब जो भी है, अब मेरे घर जाने का समय आ चुका है। चलो मैं ये दोनों कुल्हाड़ियाँ अपने घर लेकर चलता हूँ। फिर वे मानो चिड़ा अपने घर उस मटके और 2 कुल्हाड़ियों के साथ आता है। अरे मानो चिड़े, ये तुम्हें ये एक मटका और कुल्हाड़ी कहाँ से मिली जो तुम घर पर लेकर आए हो? अरे नीलू चिड़िया, मैं बताता हूँ तुम्हें कि ये सब मुझे कैसे मिला। दिन भर जब मैं खुदाई कर रहा था तो मुझे जमीन के नीचे से ये मटका मिला। फिर सारा दिन खुदाई करने के बाद मैं काफी ज्यादा थक गया था। फिर मैंने इस मटके के अंदर अपनी कुल्हाड़ी रखी और मैं आराम करने गया, लेकिन फिर मेरी आंख लग गई। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरी एक कुल्हाड़ी की जगह अब इस मटके में 2 कुल्हाड़ियाँ हैं। लेकिन फिर मेरे घर आने का समय आ गया था, इसलिए मैंने किसी से इसके बारे में कुछ न पूछा। तभी मैं इसको अपने घर लेकर आ गया। तभी मानो चिड़ा नीलो चिड़िया को वो सारी बात बता रहा होता है। अरे मानो चिड़े, मुझे तो लगता है कि ये कोई जादुई मटका है। इस मटके में अगर हम एक चीज डालेंगे और 2 होकर निकलेगी। जैसे तुमने इसमें एक कुल्हाड़ी रखी और तुम्हें 2 कुल्हाड़ियाँ मिल गई। मानो चिड़े, क्यों ना इस मटके के अंदर मैं अपने घर का राशन रख दूं। अगर वो भी ज्यादा हो गया तो हम समझ लेंगे कि ये कोई जादुई मटका है। अब नीलू चिड़िया और मानो चिड़ा अपने घर के मटके में अपने घर का अनाज डालकर उसके ज्यादा होने के लिए इंतजार करते हैं। बस फिर क्या था, अब जब थोड़ी देर के बाद वो दोनों उस मटके के अंदर देखते हैं तो उनका अनाज काफी ज्यादा हो गया होता है। अरे वाह नीलू चिड़िया, तुम्हारा अंदाजा तो बिल्कुल ठीक निकला। सच में ये तो जादुई मटका है। देखो अनाज कितना ज्यादा हो गया। हाँ मानो चिड़े, चलो अब हम एक काम करते हैं। हम अपनी जरूरत की सब चीज इसमें एक बार डालते हैं ताकि ज्यादा हो जाए। फिर अब वे दोनों अपने जरूरत का सामान उस मटके में डालकर काफी ज्यादा कर लेते हैं। उसी गांव में मानो चिड़े और नीलो चिड़िया के घर के सामने ही एक कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ रहता था। वह दोनों बहुत ज्यादा लालची थे। कालू कौवे की पत्नी गोरी बहुत ज्यादा तेज थी। वह अपने पड़ोस के सारे बातों का खबर रखती थी। इसीलिए जब उस दिन मानो चिड़ा और नीलो चिड़िया अपना सामान मटके में बढ़ाने के लिए डाल रहे थे, तब वो गोरी कौवी सब कुछ देख लेती है और उसे सब कुछ पता चल जाता है कि मीनो चिड़िया और मानो चिड़े के पास एक जादुई मटका है। बस फिर क्या था, वो गोरी कौवी कालू कौवे के पास आकर कहने लगती है, अरे कालू कौवे, तुझे पता है मैं क्या देख कर आ रही हूँ? अभी मैं मानो चिड़े और नीलो चिड़िया के घर में झांक रही थी। पता है मैंने क्या देखा उनके पास? मैंने देखा कि उनके पास एक जादुई मटका है। उस मटके में कुछ भी डालो तो वो डबल हो जाता है। वैसे कालू कौवे, अगर वह मटका किसी तरह हमारे हाथ लग जाए तो हमारे तो मजे ही मजे है। हाँ गोरी कौवी, ठीक है, वह मटका तो हमारे ही पास होना चाहिए था। अब
अब देखना, आज रात ही हम उनके घर से वे मटका चुराकर अपने घर को ले आएंगे। बस अब फिर थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। नीलो चिड़िया और मानो चिड़े के सोते ही कालू कौवा और गोरी कौवी उनके घर से मटका उठाकर अपने घर में लेकर आते हैं। अरे कालू देखो, अब मैं इस मटके के अंदर अपना जेवर डालकर बढ़ाती हूँ। हाँ हाँ ठीक है गोरी कौवी, तुम ये करो, फिर मैं उसके बाद अपने घर का सारा अनाज इसमें डालकर बढ़ा लूँगा। फिर अब वे दोनों तो काफी ज्यादा लालची होते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि पता नहीं उनके हाथ क्या लगा है। वह दोनों तो अब सब कुछ उस मटके के अंदर डाल रहे थे और डबल करते जा रहे थे। उन दोनों ने अपना घर तो सामान से भर लिया था। फिर अब अगले दिन जब मानो चिड़ा और नीलो चिड़िया जागते हैं तो वह देखते हैं कि उनके घर से मटका तो गायब था। अरे देखो, हमारा मटका चोरी हो गया है और मुझे पता है कि ये जरूर किसका काम होगा। तुम्हें तो पता है वो गोरी कौवी सबके घरों में झांकती है, जरूर उसने हमें देख लिया होगा और वह हमारा मटका चुरा कर ले गई होगी। हाँ नीलो चिड़िया, तुम सही कह रही हो। वे दोनों बहुत लालची है, वे जरूर उस मटके से चीजें ज्यादा कर रहे होंगे। चलो अब हम दोनों जल्दी जल्दी उनके घर जाते हैं। फिर अब वे दोनों जल्दी से कालू कौवे के घर में आ जाते हैं। तो वो देखते हैं कि कालू कौवे और गोरी कौवी ने तो सारा घर जेवर और अनाज से भर दिया होता है। देखा मानो चिड़े, जैसा हमने सोचा था यहाँ पर तो उससे भी ज्यादा हो गया। अरे भाई कालू कौवे, तुमने हमारा मटका चुराने की हिम्मत कैसे की? अरे अरे नहीं, ये तुम्हारा मटका नहीं है, बल्कि ये तो मेरा मटका है। अगर ये तुम्हारा मटका है तो तुम कोई सबूत दिखाओ कि ये तुम्हारा मटका है। अरे वाह भाई वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो चीज भी हमारी है और तुम सबूत भी हमसे मांग रहे हो। अरे जो भी है, अब ये मटका हमारा है, अब हम ये तुम्हें नहीं देंगे, तुम दोनों इसे भूल जाओ। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर अब देखो मैं क्या करता हूँ तुम दोनों के साथ। बस फिर क्या था, वो मानो चिड़ा गुस्से में आकर उस मटके को तोड़ देता है। उस मटके के टूटते ही कालू कौवे और गोरी कौवी ने जो सामान डबल किया था वो गायब हो ही जाता है और साथ साथ जो उन्होंने मटके में अपना सारा सामान डाला था वो भी चला जाता है। अरे भाई, ये क्या किया तुमने मानो चिड़े, हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए। हाँ कालू कौवे, हमारे सारे दाने और हमारा जेवर भी चला गया हमसे। हाँ कालू कौवे गोरी कौवी, यही तुम दोनों की लालच की सजा है। अब तुम दोनों यहीं पर बैठकर सोग मनाओ, हम तो चले जाते हैं वापस। फिर अब ऐसा कहकर वे दोनों तो वहाँ से चले जाते हैं और फिर बस ऐसे ही कालू कौवे और गोरी कौवी को अपनी लालच की सजा मिल जाती है। वे दोनों अब अपने लालच की वजह से अपना सारा सामान भी गवा बैठे थे। फिर ऐसे ही कालू कौवा और गोरी कौवी बहुत ज्यादा गरीब हो जाते हैं और दूसरी तरफ मीनू चिड़िया और मानो चिड़े की फसल बहुत अच्छी तरह से उग जाती है। वे लोग अब दोबारा से खुश रहने लगते हैं।